तो बच्चों हमारा प्रश्न है, किसी पदार्थ की विलेयता इसकी वह अधिकतम मात्रा होती है जिसे विलायक की विशिष्ट मात्रा में घोला जाता है। यह इस पर निर्भर करती है विलेय की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, तापमान पर, दाब पर। कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे यहाँ पर हमें देना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे समझना होगा विलायक क्या है। तो मुख्य अवधारणा क्या हो गया? मुख्य अवधारणा हो गया विलायक। ठीक है, या सॉरी विलेयता। हमें यहाँ पे समझना होगा विलेयता क्या है, क्योंकि यहाँ पे विलेयता के बारे में डिस्कशन है। तो विलेयता, अगर किसी यौगिक को किसी द्रव में घुलाते हैं तो द्रव में घुलने की क्षमता को ही विलेयता बोलते हैं। यहाँ का फर्स्ट लाइन जो दिया हुआ है कि वह अधिकतम मात्रा होती है किसी विशिष्ट मात्रा में, ऐसा लिख सकते हो, किसी विलायक के विशिष्ट मात्रा में विलेय के अधिकतम मात्रा का घुलना विलेयता कहलाता है। ठीक है, विलेयता कहलाता है। अब ये किन किन चीजों पर निर्भर करेगा। मान लो कि कोई चीज है, कोई एक सपोज कर लो कि हमारे पास जल है। इस जल में हम लोग क्या कर रहे हैं, चीनी को घुला रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि जल का कुछ मात्रा होगा। मान लो जल की मात्रा लिया गया है 1 लीटर, उस पे चीनी को घुलाया जा रहा है। तो एक समय चीनी अब घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वो मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो गया, वो उसका विलेयता को दिखाएगा। ठीक है, अब विलेयता क्या होगा कि ये सभी चीजों पर डिपेंड करेगा। ये विलायक पर भी डिपेंड करेगा, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है, विलेय की प्रकृति पर निर्भर करेगा। अगर मान लो चीनी के जगह पर अलग चीज रहता, नमक रहता, विलेय की प्रकृति पर निर्भर करेगा, तो इसकी विलेयता अलग होगी। चीनी की जगह पे अगर मान लो नमक रहेगा तो नमक की विलेयता अलग होगी, चीनी की विलेयता अलग होगी। अगर हम लोग चीज चेंज कर दें, मतलब कि ये जो जल की जगह पर हम लोग कुछ इथेनॉल कर दें, तो उस समय वहां पर ये विलायक है जल, तो विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा ये चीजें। इसके साथ साथ ताप पर भी निर्भर करेगा, ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, ताप पर कैसे? तो अगर मान लो कि इसको हम लोग हीट करना शुरू कर दें इस सॉल्यूशन को, तो इसमें क्या होगा कि विलेयता बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाने से क्या होता है, विलेयता बढ़ता है। ये अगर हम लोग हीट करते हैं, ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ता है। तो जितना ताप बढ़ेगा विलेयता उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो एक समय ऐसा आएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे और भी ज्यादा चीनी इस पर घुलेगा। तो ये ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ता है। और एक और चीज है कि दाब को बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है। हेनरी का नियम से अगर देखोगे, हेनरी के नियम से देखोगे तो यहां पर यह भी देखा जाएगा कि मोल अंश जो होगा वो दाब के बराबर होगा। ठीक है, तो मोल अंश जो होगा वो दाब के बराबर होगा। तो यहाँ पर दाब को बढ़ाने से भी विलेयता पर असर पड़ता है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है यह निर्भर करती है किसके किस पर। पहला विलेय के प्रकृति पर निर्भर करती है, दूसरा विलायक की प्रकृति पर, इस पर भी निर्भर करती है, तापमान पर भी निर्भर करती है और दाब पर भी निर्भर करती है। तो चारों के चारों फैक्टर पर यहाँ पर विलेयता निर्भर करता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा जिसमें चारों उपलब्ध हो वो सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में हम लोग को 4 नहीं दिया हुआ है तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें कि चारों के चारों विकल्प मौजूद हैं। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।